Hello students, welcome back for lecture of revision lecture of बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए थे। वहाँ पे आपने देखा भी है कि रिएक्शंस, ग्लूकोज के रिएक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस माने जाते। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवाए थे। उसके बाद मैंने ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला दोनों भी हमने कवर किए थे। ठीक है, सो इतना होने के बाद हम अब आएंगे फ्रक्टोज़ में। फ्रक्टोज़ इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड ही है। अब यहाँ पे फ्रक्टोज़ में करना क्या है, आपको जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे फिशर प्रोजेक्शन या हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करने के लिए, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, सो दैट ये स्ट्रक्चर्स में फिर से निकाल के नहीं दिखाऊंगी आपको। जैसे ग्लूकोज का निकाला था, मैंने पहले भी कहा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, हैवर्थ प्रोजेक्शन क्या है, वहाँ पे कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लो। देन अब मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड शुगर मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं। तो फ्रक्टोज के बारे में जितने जितने पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स ये देखो। फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रक्टोज इज़ मेड बाय आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट। ठीक है, कि आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज करने के बाद आपको फ्रक्टोज मिलता है। एंड अमंग ग्लूकोज fructose is said to be the sweetest monosaccharide, you can say। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर आपने कंपैरिजन की तो कंपैरिजन में आपको यही मिलेगा कि फ्रक्टोज क्या है, स्वीटेस्ट टेस्ट उसकी ज़्यादा है। फार्मूला C6H12O6, फार्मूला तो वही रहेगा वहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि OH की जो पोजीशन है उसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइसोमर उन्होंने कहा है तो स्ट्रक्चरली वहाँ पे उनका डिफरेंस आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चरली हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है वो। ठीक है, हमने ग्लूकोज जो देखा था वो क्या था, वहाँ पे अल्डिहाइड था, वो क्या था वहाँ पे, अल्डोज था, अल्डोज कहा जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हेक्साहाइड्रोक्सी अल्डोज इस तरीके से भी कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे के पूरे आप अगर देखो पेंटाहाइड्रोक्सी वहाँ पे है, मतलब 5 OH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो वो जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो वो हमने डिटेक्ट भी किए थे। कौन से टेस्ट से डिटेक्ट किया था हमने, एसिटाइलेशन हम ग्लूकोज का करते थे, तो 5 पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डोज करके भी हम उसे बोल सकते थे। बट यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन बोलना पड़ेगा, बिकॉज हियर यू हैव अ बिग चेंज इन द स्ट्रक्चर। आपको कीटोन ग्रुप यहाँ पे मिलने वाला है, ना ही आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कीटो ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे आपको कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस मिलेगा। Again, this point is also very important point. It is a levorotatory and belongs to D series. Again D series से ही belong कर रहा है। तो D series से belong क्यों कर रहा है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि D series और L series जो है लोएस्ट कायरलिटी दिखाने वाला जो कार्बन है उसमें अगर OH राइट हैंड साइड में होता है तो वो D सीरीज़ होती है, वहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो L सीरीज़ होती है। ये मैंने पहले कहा था, पहले वाले जो लेक्चर से बायोमोलिक्यूल्स के, वो ऑब्जर्व करो, अच्छे से सुनो, फिर आपको समझ में आएगा। अभी वो D&L नेमिंग जो है अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे ये D सीरीज़ से बिलोंग करता है, लिवोरोटेटरी है, मतलब PPL जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ठीक है, PPL को एंटी क्लॉकवाइज वो घुमाएगा। सो निगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया है, अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे फ्रक्टोज हमने लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा कि देयर इज़ इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन कार्बन नंबर 5 OH जहाँ पे अटैच्ड है कार्बन नंबर 5 पे, और ये जो CO है यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 वाला आपका कार्बन है ये
और जो भी यहाँ पे CO ग्रुप है, मतलब ऑब्वियसली सेकेंड नंबर पे उनके बीच में एक अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। हेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहाँ पे होगा। एंड देन वो तो पता है आपको कि फिर ये जो दो कार्बन है ये अटैच हो जाएंगे थ्रू ऑक्सीजन वो वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जो हमने इसमें देखा था, ग्लूकोज में देखा था कि ग्लूकोज में भी वैसे ही होता था। ग्लूकोज में वहाँ पे फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन जो है वहाँ पे वो क्या होता था, अटैच हो जाता था विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीजन बीच में वो आएगा और फिर वो अटैच हो जाते थे। वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो फिफ्थ वाला कार्बन है वो फिफ्थ वाला कार्बन और ये जो पर्टिकुलर CO ग्रुप है इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वहाँ पे रहेगा और उस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट है 5 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज आर कॉल्ड फ्यूरानोज। 5 मेंबर स्ट्रक्चर जो आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन में मिलता है, वो जो 5 मेंबर स्ट्रक्चर होता है उसको फ्यूरानोज कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेस कौन सा लिया है, फ्यूरान नाम का एक सब्सटेंस है। अगेन इट इज़ अ हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड यू कैन से। तो ये हमने लिया है। तो 5 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज आर कॉल्ड फ्यूरानोज। मतलब जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे पायरैन बेस था, पायरैन करके वहाँ पे बेस था, यहाँ पे फ्यूरान बेस है, इसलिए वहाँ पे नाम क्या होते थे, ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज करके नाम यहाँ पे मिलता था। यहाँ पे आपको फ्रक्टोफ्यूरानोज करके नाम मिलेगा, फ्रक्टोफ्यूरानोज करके नाम आपको मिलेगा। अब ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में क्लियर है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर है, तो काफ़ी आसानी हो सकती है आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन निकालने में। ठीक है, सबसे पहले तो ये करो कि इन दोनों को अटैच करना है। आपको इन दोनों को क्या करना है, अटैच करना है। जैसे ही आप इन दोनों को अटैच करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आपको दो फॉर्म्स दिखाई देंगे। वो दो जो फॉर्म्स है वो फिशर प्रोजेक्शन से आप दिखाओगे और फिर फिशर प्रोजेक्शन के जो भी फॉर्म्स है वो हम हैवर्थ प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे और फिर एनोमेरिक कार्बन की भी वहाँ पे बात होगी। ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये पॉइंट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायो मॉलिक्यूल्स में। एक बार हम देखते हैं। इस बार मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि फ्रक्टोज जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के बाद स्ट्रक्चर कैसे आपको वहाँ पे मिलने वाले। वो स्ट्रक्चर मिलने के बाद हैवर्थ प्रोजेक्शन जो है उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, बिकॉज ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, आगे के जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो डाइसैकेराइड्स है। तो डाइसैकेराइड्स में एकदम से आपको अगर फ्रक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर वहाँ पे निकालने को बोला, अल्फ़ा या बीटा इस तरीके से, तो वो उतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप उसको क्लियर आउट करो तो वो आगे आपको आसान हो सकता है। इसलिए ग्लूकोज का जो फिशर है, हैवर्थ है, दोनों भी हम देखेंगे। फ्रक्टोज का भी जो वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद फिशर है, हैवर्थ है, दोनों भी हम देखेंगे। सो उस तरीके से डाइसैकेराइड का पार्ट हमारा और ज़्यादा क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। सो ये नोट डाउन करो जो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। फ्रक्टोज में आपको याद रखना है पेंटाहाइड्रोक्सी, वहाँ पे क्या है, वो कीटोन है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन में सेकेंड पोजीशन वाला जो कार्बन है इट कैरीज कीटोनिक ग्रुप। वो क्या कैरी कर रहा है, कीटोनिक ग्रुप कैरी कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर में आप देखो तो आपको 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब ये भी एक यहाँ पे ऐसा है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस भी हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फ्रक्टोज का नॉर्मल तो स्ट्रक्चर मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो ये है डी निगेटिव फ्रक्टोज, मतलब डी सीरीज से बिलोंग कर रहा है, निगेटिव मतलब लिवो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज ठीक है मतलब पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ये यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है बच्चों आपको, सेकेंड पोजीशन पे आपको कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है। तो हम नंबरिंग पहले करते हैं, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 और 6 इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको दो एक फॉर्म्स मिलने वाले,
अब ये जो दो फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, सबसे पहले ये समझो। ये यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म मिल रहा है, ये आपको बीटा फॉर्म मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ही हमने कहा था कि कार्बन नंबर 2 पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो कार्बन नंबर 5 है, इसका जो OH है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके बैठा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। मतलब जैसे इंट्रामोलिकुलर मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वैसे ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके पास क्या है, वहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। वो लोन पेयर यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। कार्बन जो है वो ये जो पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सो इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कनेक्शन बिटवीन 5th हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो और कार्बन नंबर 2 जो है, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो मैंने दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड में, कीटोन में कैसे हो रही है, वो पहले देखो आप कि अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हो रही है, एंड देन कम बैक टू दिस पॉइंट कि फ्रक्टोज में ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये बताने का समय नहीं है, तभी भी मैं बता रही हूँ आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वहाँ पे। वो लोन पेयर जो है, वो लोन पेयर की वजह से कार्बन हमेशा एक तरीके का मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी वहाँ पे वो हमेशा एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी एक्सपीरियंस करता है। देखा है हमने अल्डिहाइड कीटोन में हमने ये चीज़ें देखी है, ठीक है। सो बेसिकली ये चेंज यहाँ पे होगा। तो चेंज होने पर देखो यहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म आपको मिल रहा है, OH ग्रुप। अब ये फर्स्ट वाला कार्बन आपका एज इट इज़ है, वो कन्फिग्रेशन चेंज होके वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का OH होगा, थर्ड वाला कार्बन एज इट इज़, फोर्थ वाला भी कार्बन एज इट इज़, फिफ्थ वाला जो है वो तो अटैच हुआ है सेकंड से, वो मैंने दिखाया है, और सिक्स्थ वाला कार्बन एज इट इज़ है, उसमें तो कोई चेंज आपको नहीं मिलता है एज इट इज़। मतलब हैवर्थ में भी आप देखो 6 कार्बन में चेंज आपको कभी भी नहीं मिलता, वो हमेशा टॉप की पोजीशन पे वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये अल्फ़ा फॉर्म कैसे हुआ? अल्फ़ा फॉर्म फिशर में अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? ये जो कार्बन है जहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, वो कार्बन जो होगा, जो वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप बेयर करता था पहले, और अभी उसका OH वहाँ पे अटैच हो गया है, तो ये जो OH है, ये अगर ये एनसर्कल हुआ है, ये अगर इस तरीके के रिंग के अंदर चला गया है, तो वो होता है अल्फ़ा फॉर्म, अल्फ़ा फॉर्म। और D मतलब क्या है, वो तो पता है कि फ्रुक्टोज कौन से सीरीज़ से बिलोंग करता है, D सीरीज़ से बिलोंग करता है, बिकॉज जो लोएस्ट कायरलिटी सेंटर पे जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है, इसलिए वो D सीरीज़ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज है वहाँ पे वो, और फ्यूरानोज, फ्यूरान का बेस लेके ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है आफ्टर इट हैज़ completed its इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो अल्फ़ा कैसे पहचानोगे? ये जो कवर यहाँ पे हुआ है, इसके आगे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पहले वाला, मतलब सेकंड कार्बन से अटैच हुआ, वो अगर उसके अंदर है तो वो अल्फ़ा फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने बीटा फॉर्म यहाँ पे डिस्कस किया, तो बीटा फॉर्म कैसे हो रहा है बच्चों, वो देखो। बीटा फॉर्म का डिस्कशन अगर आपने किया, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या था, OH जो था वो उस पर्टिकुलर जो हम बोल सकते कि मर्यादा रेखा यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर था, ठीक है। यहाँ पे OH बाहर है, ठीक है। ये जो सेकेंड वाले कार्बन के OH की बात कर रही हूँ मैं, सब OH नहीं देखने आपको, सेकेंड वाला जो कार्बन है उसका ही OH देखो, वो इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर नहीं है, वो बाहर है, ठीक है। इसलिए ये जो फॉर्म है ये बीटा फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। सो बाकी का एज इट इज़ है, ठीक है। सो इसे बीटा मतलब बीटा फॉर्म है, बताया मैंने अभी कैसे पहचानोगे फिशर प्रोजेक्शन में। डी सीरीज से ये बिलोंग करता है, निगेटिव लिवो रोटेटरी है, एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये नाम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने यहाँ पे बेस लिया है फ्यूरान का,
ठीक है। तो फ्यूरान का अगर बेस हमने यहाँ पे लिया है तो जस्ट ये जो पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन है उसका आपको यहाँ पे रेप्लिकेशन देना है। CH2OH ग्रुप जो होगा वो हमेशा वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे अगर CH2OH ग्रुप लेफ़्ट साइड में है, मतलब अगर वो 6th कार्बन की बात हो रही है तो वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। बट यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन अटैच है, तो हम एग्जैक्टली कहाँ लिखेंगे। अब देखो ये CH2OH आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये CH2OH है फर्स्ट, ठीक है। यह फर्स्ट CH2OH आपने ऊपर लिखा, क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर सेकंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर सेकंड के लेफ़्ट साइड में CH2OH है। फिर वो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, अगर लेफ़्ट साइड में है तो वो वहाँ पे ऊपर आएगा, राइट साइड में OH है तो वो नीचे आएगा। वैसे ही देखो अब यहाँ पे भी कार्बन नंबर में मेंशन कर रही हूँ, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन है और ये सिक्स्थ कार्बन है, ठीक है। सो अब देखो थर्ड वाले कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड तो हो गया, थर्ड वाला। अब OH ग्रुप कहाँ है, लेफ़्ट साइड में, सो वो ऊपर होगा, यहाँ पे H नीचे होगा। अब OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में, तो वो कहाँ लिखते हैं हम, हैवर्थ में नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ वाले कार्बन की बात हो रही है, फिफ्थ वाला कार्बन हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट में है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने वहाँ पे नीचे लिखा है और एज इट इज़ CH2OH तो कहाँ रहेगा, आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, ये है ट्रांस वाला अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। अब यहाँ पे सीस का देखते हैं, सीस फॉर्म कैसे वहाँ पे हैवर्थ में फॉर्म हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कार्बन नंबर 2 जो आपका है, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे 6 है। इस तरीके से कार्बन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब कार्बन नंबर 2 जो मैं यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 2 में CH2OH कहाँ था, ऊपर था और OH नीचे था। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में क्या हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 2 में क्या हुआ है, ये वाला OH ग्रुप ऊपर गया है और CH2OH नीचे आया है। तो ये अगर आप सामने रखो और इस तरीके से निकालते जाओ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइट में होते हैं या लेफ़्ट में होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, वो मैंने बताया था। बट आपको यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि सीस और ट्रांस के बारे में थोड़ा सा याद रखो। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो एनोमेरिक कार्बन है आपका, मतलब ये वाला जो सेकेंड कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन है और लोएस्ट कायरलिटी वाला जो कार्बन है, वहाँ पे देखो अगर आपने देखा ये ट्रांस है, मतलब यहाँ पे आप अगर देखो तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 जो है अभी, उनका OH एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पे देखो ये एक दूसरे से अपोजिट है, ट्रांसफॉर्म इसे कहा जाएगा। यहाँ देखो सेकेंड वाला कार्बन और सिक्स्थ वाला कार्बन जो OH बेयर कर रहा है वो एक ही यहाँ पे एक ही ऊपर की डायरेक्शन में आ रहे, तो वो फॉर्म क्या कहलाएगा, सीस फॉर्म कहलाएगा। ऐसा ही हमने देखा था ग्लूकोपायरेनोस के बारे में, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस एंड अल्फ़ा डी पॉजिटिव बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोस। तो वही जो लॉजिक है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बस एक पॉइंट का ख्याल रखो आप लोग कि पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बोले हैं कि ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन निकालते हुए, ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन निकालते हुए जो जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो सब पॉइंट्स आपको अप्लाई करने हैं यहाँ भी। और एनोमेरिक कार्बन्स जो होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो। एनोमेरिक कार्बन मतलब सपोज़ आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखा, आप अगर फिशर प्रोजेक्शन भी देखो या हैवर्थ प्रोजेक्शन भी देखो, तो फिशर एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन में जो चेंज आपको ओवरऑल कार्बन्स में दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी के देखो ये सब जो कार्बन है 3 4 5 6, यहाँ भी 3 4 5 6 एज इट इज़ है, एज इट इज़ वो वहाँ पे है। सिर्फ कार्बन नंबर 2 जो है ना उसमें आपको फ्लिपिंग दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे OH राइट में था और यहाँ पे OH आपका लेफ्ट में था। तो ये कार्बन को फोकस करना है। दो यू आर स्टडिंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, दो यू आर फोकसिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, वही आपको फोकस करना होता है। और लोएस्ट कायरलिटी वाला कार्बन अब यहाँ पे ये हुआ। पहले हम कंसिडर करते थे दूसरा वाला, बट अभी लोएस्ट कायरलिटी वाला यहाँ पे ये कार्बन होगा। सो इस तरीके से हमने बच्चों ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में कंप्लीट किया है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो ओवरऑल आपका मोनोसैकेराइड का पार्ट कंप्लीट हुआ है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपके टेक्स्ट बुक से वो थोड़ा सा आपको मार्क करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 512 पे 512 पेज नंबर पे स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मोनोसैकेराइड्स उन्होंने आपको दिए हैं। देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मोनोसैकेराइड, ये वाला जो पार्ट मैं बताना चाह रही हूँ ये वाला पार्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स उन्होंने दिए हैं। मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला उन्होंने वहाँ पे लिखा है CnH2nOn, ये फार्मूला है, उसे भी मार्क करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स को इम्पोर्टेंस देना होगा, बिकॉज डाई एंड ट्राईसैकेराइड आप तभी पढ़ सकते हो जब आपका मोनोसैकेराइड का पार्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अल्डोजिस एंड कीटोजिस, ऐसे दो पॉइंट्स उन्होंने किए हैं। टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं 2 मिनट के लिए रुकती हूँ, टेक्स्ट बुक लो और टेक्स्ट बुक लेके यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं डी सीरीज़ के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ अल्डोजिस या कुछ कीटोजिस, मतलब कुछ मोनोसैकेराइड्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो 2 मिनट के लिए मैं रुक जाती हूँ। आप आपका टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक वहाँ पे लो और टेक्स्ट बुक से जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो पॉइंट्स प्लीज़ अंडरलाइन कर लो। ले लिया बच्चों, टेक्स्ट बुक सामने रख दिया, अब ध्यान दो। पेज नंबर 512 पे स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड की बात हो रही है। सबसे पहले अल्डोजिस कैटेगरी जो है वहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैंने कहा है कि मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला CnH2nOn जो है वो अंडरलाइन करो, उसे बॉक्स करो, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्डोजिस। अल्डोजिस मतलब क्या है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ही है, मोनोसैकेराइड है, बट वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होगा। कीटोजिस मतलब क्या होता है, उसमें कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस होगा। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो कीटोजिस वहाँ पे उन्होंने दिए हैं वो सेकेंड कार्बन पे ही कीटोनिक ग्रुप का प्रेजेंस वहाँ पे मिल रहा है। सो माइंड इट वेरी वेल दैट सबसे पहले अल्डोजिस। अल्डोजिस में देखो वहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, डी नेगेटिव डी डैश पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब डी मतलब डी सीरीज से बिलोंग करता है, डी सीरीज से बिलोंग करता है। अब क्यों कर रहा है वो आप खुद जज यहाँ पे कर सकते हो। अल्डोट्रायोज, इसे क्या कहा जाएगा, अल्डोट्रायोज। नाउ व्हाट इज अल्डोट्रायोज, अल्डो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। ट्रायोज मतलब क्या, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। देखो बहुत अच्छे से देखो, 3 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है। और ट्रायोज, ओज मतलब क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है डी नेगेटिव, यहाँ पे है एरिथ्रोज, अल्डोटेट्रोज दिया है। अब नेगेटिव मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी पार्ट है, लीवो रोटेटरी विच just causes the PPL in anti-clockwise direction or which causes that PPL to rotate in anti-clockwise direction। तो अल्डोटेट्रोज की बात हो रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पेंटोज जो है उसको बॉक्स करो, उसके इसमें क्वेश्चन आया है। पेंटोज का दूसरा नाम भी अच्छे से याद रखो, वहाँ पे अल्डो पेंटोज कहा जाता है। मतलब टोटल वहाँ पे 5 कार्बन एटम्स आपको मिलेंगे। वहाँ पे 5 कार्बन एटम से 5 कार्बन एटम में सबसे पहला वाला जो कार्बन है वो अल्डिहाइड ग्रुप को बेयर कर रहा है और वो है लीवो रोटेटरी। याद रखना होगा इसके बारे में। राइबोज की बात मैं कर रही हूँ, राइबोज का आपको याद रखना है। क्वेश्चंस MHCET के क्वेश्चंस इस पे काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ पे ग्लूकोज, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अल्डोहेक्सोज की बात हो रही है, अल्डोहेक्सोज। ठीक है, अल्डोहेक्सोज काफ़ी सिंपल है, जैसे अभी हमने देखा है ग्लूकोज के बारे में, उसको ग्लूकोज कहा जाएगा, अल्डोहेक्सोज उसको कहा जाएगा।
अल्डोहेक्सोज क्यों, अल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है। हेक्सोज क्यों, मतलब हेक्सेन क्यों है, वहाँ पे कार्बन कितने हैं, वहाँ पे 6 कार्बन हैं, उसमें से फर्स्ट कार्बन जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप बेयर कर रहा है। और पॉजिटिव क्यों लिखा है, विच कॉजेज द रोटेशन ऑफ पीपीएल टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द साइंस एंड कन्वेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर शुगर्स। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स कीटोसिस। कीटोसिस में देखो आप देख सकते हो वहाँ पे, उसमें देखो वहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन करके वहाँ पे लिखा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोज मतलब कीटोनिक ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है, ट्रायोज मतलब क्या है, 3 कार्बन है, कीटोट्रायोज। नेक्स्ट है एरिथ्रुलोज, मतलब ऊपर एरिथ्रोस था, नीचे एरिथ्रुलोज हो गया है, अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट है राइब्यूलोज के बारे में याद रखो, राइबोज एंड राइब्यूलोज बहुत अच्छे से ख्याल रखो। राइबोज मतलब कौन है वहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और राइब्यूलोज मतलब कौन है, कीटोपेंटोज है। ठीक है, कीटोपेंटोज है। और लास्ट वाला फ्रक्टोज अभी देखा हमने, कीटोहेक्सोज कहा जाता है उसे, कीटोहेक्सोज है, उसमें भी नेगेटिव साइन बीच में आ रही है, लीवो रोटेटरी है, ये आपको समझना होगा। सो ये एक जो चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक का चार्ट काफ़ी अच्छे से देखो, मतलब वहाँ पे जो जो मोनोसैकेराइड्स आपको उन्होंने दे के रखे हैं, हर एक मोनोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया, राइबोज है, अल्डो पेंटोज है, एंड राइब्यूलोज है, अल्डो कीटो पेंटोज है। ठीक है, ये उनके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखो। ग्लिसरैल्डिहाइड तो हमें पता ही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमेशा ग्लिसरैल्डिहाइड से कंपैरिजन हम करते हैं, तो ग्लिसरैल्डिहाइड से ही डी और एल नेमिंग्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं, इतना तो हमें पता है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का याद रखने में आई थिंक प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डिटेलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टेबल, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब ये हमने ख़त्म कर लिया है यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स जो है उसका पार्ट। मोनोसैकेराइड्स के बाद हम जाएंगे अब डाइसैकेराइड्स पर। चलो हम डाइसैकेराइड्स जो है उस पे आ रहे हैं। डाइसैकेराइड्स में जैसे ही मैं आगे मूव करूँगी, you have to very clear about your Haworth projection formulas of glucopyranose alpha and beta, fructofuranose alpha and beta. Then and then only you will going to understand the meaning of disaccharide and the structure which is given in your textbook, or what I am going to write on the blackboard, तभी वो आपको समझ में आ सकता है। सो लेट अस बिगिन विद द डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड C12H22O11। डाइसैकेराइड में आपने कौन कौन से डाइसैकेराइड्स देखे हैं, एग्जाम्पल थोड़े से याद करके रखो। सुक्रोज है वहाँ पे, ठीक है, आगे माल्टोज है, ठीक है, उसमें सेलोबायोज है, ये एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, वैसे हम याद भी रख सकते हैं। लैक्टोज भी एग्जाम्पल है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे होगा। सो डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्यों हम बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था, डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के जो यूनिट आपको मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड थ्रू ऑक्सीजन। डाइसैकेराइड में क्या पॉइंट याद रखना है आपको, एनोमेरिक कार्बन कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है या ग्लूकोपायरानोज का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे फर्स्ट कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है। अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोफ्यूरानोज की, तो आपका सेकेंड कार्बन जो है वो क्या है, वहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है, बिकॉज वहाँ का जो OH है उसमें फ्लिपिंग आपको दिखाई देती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि वन इफ़ स्ट्रक्चर ऑफ if anomeric carbon of one molecule is attached with anomeric carbon of second molecule through
through oxygen, and such a link is nothing but ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो लिंक जो होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब आपके पास ये जो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स है, दो स्ट्रक्चर में इस तरीके से ऑक्सीजन से वो दो स्ट्रक्चर क्या हो गए, आपस में अटैच हो गए, तो ये जो लिंकेज है दोनों को ब्रिज करने वाला जो एक लिंक आपको मिलता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइसैकेराइड्स में या ट्राइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइसैकेराइड में ये पूछा जाता है आपको कि सपोज सुक्रोज है आपके पास डाइसैकेराइड, तो सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन कौन से कार्बन में मिलती है, ऑप्शंस वहाँ पे दिए जाते हैं। सो ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है डाइसैकेराइड में, वेदर मतलब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर निकालने नहीं है, कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अगर मैं सुक्रोज बोलूँ तो सुक्रोज में कौन कौन से कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है, अगर मैं माल्टोज बोलूँ तो कौन से कार्बन अटैच्ड है, सेलोबायोज बोलूँ तो कौन कौन से दो कार्बन अटैच्ड है, अगर मैंने लैक्टोज कहा तो विच आर द कार्बन्स विच आर अटैच्ड, और यू कैन से ये दो स्ट्रक्चर को कंबाइन करने के लिए कौन कौन से कार्बन दोनों भी स्ट्रक्चर से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज ग्लाइकोसिडिक लिंक जब तक पता नहीं है तब तक उस पर क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको समझ में नहीं आ सकते। सो ग्लाइकोसिडिक लिंक क्या है, बेसिकली डाइसैकेराइड क्या करता है, सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास एक XYZ कोई भी डाइसैकेराइड है, तो वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद A और B, A एक मोनोसैकेराइड और B दूसरा मोनोसैकेराइड वहाँ पे दे रहा है, 2 यूनिट्स आपको मोनोसैकेराइड के मिल रहे हैं, तो वो जो A और B है दोनों को एक दूसरे से अटैच करने वाली जो लिंक होती है थ्रू ऑक्सीजन उसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो यहाँ पे देखो जनरली ये होता है कि लास्ट वाला पार्ट, मतलब अगर कोई भी शुगर को अगर आप लास्ट में ओ साइड से वहाँ पे एंड कर रहे हो तो वो शुगर होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब पता है आपको फेलिंग टोलन रिएजेंट से कुछ भी रिएक्शन वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अगर वो शुगर ओज मतलब OSE के साथ वहाँ पे एंड अप हो रही है तो वो वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर होती है। मतलब ये आपको याद रखना है, एक जनरल है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, रादर है एक्सेप्शनल केस हमारे पास, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जनरल वे में ये वहाँ पे कैटेगरी होती है कि अगर कोई भी शुगर का नाम ओसाइड OSIDE से कंप्लीट हो रहा है लास्ट में तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर कोई भी शुगर का नाम OSE ओज से कंप्लीट हो रहा है तो वो है रिड्यूसिंग शुगर। बट देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस एंड यू कैन से सुक्रोज इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, सुक्रोज भी वहाँ पे क्या है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वहाँ पे वो क्यों है वो मैं बताऊँगी आपको, उसके भी कुछ रीजंस हैं, बट पहले नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। अब सुक्रोज के बारे में देखेंगे। सुक्रोज इज कॉल्ड एज केन शुगर और टेबल शुगर। क्या कहा जाता है सुक्रोज को, केन शुगर और टेबल शुगर। जो हम खा रहे हैं वो शुगर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुक्रोज C12